अस्सलामुअलैकुम, आदाब, गुड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द एजुकेशनल सोसाइटी। हम लोगों ने जो एक सीरीज शुरू की थी, एक कड़ी शुरू की थी, उसमें जो है हिंदी लिखना पढ़ना ये सब हम लोगों ने सीखा था। उसके बाद फिर इंग्लिश लिखना और पढ़ना सीखा। ठीक है, इंग्लिश जिसको हमने बोला व्हाट्सएप की लैंग्वेज, अभी तक हम लोगों ने सीखा है। ठीक है, और उसके बाद मैंने जो है प्रैक्टिस दोनों की कराई, काफी हद तक जितना मुझसे हो सका, और बाकी की चीजें अब आप लोगों पर छोड़ दिया हूँ। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा और चीजें प्रैक्टिस के साथ जो है वो परफेक्ट होती जाती हैं, बेहतर होती जाती हैं। ठीक है, और आज से मैं थोड़ा सा गणित, गिनती की चीजें, गणित मैथ्स जो होती है, ठीक है, उसकी चीजें मैं शुरू कर रहा हूँ आज। और इसमें जो है आज गिनती शुरू करूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं गिनती। दिन हम लोग पहले रहते थे जिनको हमसे बाहर नहीं जाता था, जिनको पहले नहीं होता कौन से नहीं वो बाहर नहीं जा रहा था। मेरे दो तीन कुछ बॉयफ्रेंड हमारे जो सबसे जिनको नहीं सुना बस ये फोटो लेते हैं आपको फोटो मतलब बस को लिखा थोड़ी है इसमें आज हम लोग शुरू कर रहे हैं और गणित। ठीक है, आएंगे गाड़ी, फोटो लग जाएगा साइन गणित, साइन को गणित जो है ना वो खास तौर पर जो है गण से बना हुआ है। गण, ठीक है, गण से बना है गणित। अगर हम पराग को जो है कुछ लोग ना भी बोलते हैं, ठीक है, गणित बोलते हैं। ठीक है, अगर इसको हम गण, ठीक है, गण बोले, गण एक तरीके से तलभाव है, यानी कि थोड़ी सी भाषा जब बदलने लगती है, एक अपने एक स्टेज से दूसरी स्टेज में बदलने लगती है, तो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव आता है। ठीक है, तो उसी बदलते हुए क्रम में एक शब्द ये गण है। ठीक है, गण पुराने जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, जैसे दादी वगैरह, परदादी अगर किसी हो, तो वो इस तरीके के वर्ड जो है इस्तेमाल करती है। अवधि में थोड़ा सा ये वर्ड आता है, ठीक है, गण, गण लोग, ये कितना है, ठीक है, गिनने को बोला जाता है गण, गण लोग। ठीक है, गिनना, ठीक है, इसी से बना हुआ है गणित, यानी जो गिना जाए। ठीक है, उसी को बोलते हैं गणित, यानी कि किसी भी चीज को गिनने में, कैलकुलेट करने में, ठीक है, अंदाजा लगाने में कि वो चीज कितना है। तो इस हिस्से को, जिसमें हम ये सारी चीजें सीखते हैं, इसी को हम बोलते हैं गणित। ठीक है, गणित की शुरुआत जो है गिनती से होती है। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज को गिनने में हम जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं वो हमारी गिनती कही जाती है। ठीक है, चलिए हम लोग गणित में आज गिनती शुरू करते हैं। इंग्लिश में इसी चीज को मैथ्स बोलते हैं, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स तो इंग्लिश में बोलते हैं कि सब्जेक्ट, ये एक विषय। ठीक है, हाल के हमारी जो इंग्लिश होती है उसी तरीके से ये एक विषय है गणित, मैथ्स। ठीक है, अभी हमारे में अरे 15 मिनट और बचा है भाई का हिंदी, वो सुनता नहीं बचा है वो तो अच्छा शायद चल ये हम गिनती अभी शुरू करते हैं। देखिए, गिनती जबान या भाषा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, गिनती वही चीज होती है। गिनने गिनने का काम चाहे हम हिंदी में करें, इंग्लिश में करें, या उर्दू में करें, अरबी में करें, किसी भी जबान में हम किसी भी चीज को गिनने का काम करेंगे तो उसमें गिनती हमारी आएगी ही। ठीक है, तो हर भाषा में बोलने के लिए वही चीज है, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, चाहे उर्दू की गिनती हो, इंग्लिश की गिनती हो, हिंदी की गिनती हो, लगभग बोलने में हम वैसे ही बोलते हैं, लेकिन लिखने का तरीका सबका अलग अलग है। चलिए हम तीनों, ये उर्दू की और हिंदी की और साथ में इंग्लिश की गिनती को लिखते हैं और उसको पढ़ना सीखते हैं कि कौन से गिनती को किस तरीके से लिखा जाता है और उसको कैसे पढ़ा जाता है। चलिए,
नोट्स रखते हैं। हाँ, सबसे पहले तो हम उर्दू की गिनती शुरू करते हैं, ठीक है। उर्दू, ठीक है। उसके बाद फिर इधर हम लिखते हैं उर्दू की गिनती, चलिए लिखते हैं पहले, ठीक है। और उसको कैसे पढ़ा जाएगा वो हम हिंदी में यहाँ आगे लिखेंगे, ठीक है। ये है हमारा एक, इस तरीके से लिखा जाता है, और दो इस तरीके से लिखा जाता है, तीन ये ऐसे लिखा जाता है, चार ऐसे लिखा जाता है, पांच ऐसे लिखा जाता है, और छह ऐसे लिखा जाता है, सात ऐसे होता है, आठ ऐसे होता है, नौ ऐसे होता है, और 10 हमारी ऐसे होती है, ठीक है। यार ऊपर से और इसी चीज को अगर एक खास बात और है, जैसे उर्दू या अरबिक जो होती है हमारी, वो दाहिनी तरफ से लिखा जाता है, ठीक है। जो भी हमारी जबान इधर अरब अरब और ईरान, इराक की तरफ, सऊदी अरबिया इस तरफ से आई है, ठीक है। तो वो सारी की सारी हमारी दाहिने तरफ से लिखी जाती है, इसलिए जब भी उर्दू की गिनती लिखी जाती है तो हम लोग इस तरफ से ऐसे लिखना शुरू करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। या उर्दू जब लिखा जाता है, उर्दू लिखी जाती है, अरबिक लिखी जाती है, इस तरफ से ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है, दाहिने से बाएं की तरफ, ठीक है। खरोष्ठी लिपि है वो बेसिकली, ठीक है। अलग अलग लिपि होती है, ठीक है। और हिंदी की ब्राह्मी लिपि है, वैसे जो है खरोष्ठी लिपि आपका उर्दू की है, ठीक है। उर्दू अरबी की तो इस तरफ से लिखी जाती है, और हिंदी हमारी, हिंदी और इंग्लिश इस तरफ से लिखी जाती है, ठीक है। तो उर्दू की गिनती भी जब हम लिखेंगे तो इस तरफ से ऐसे लिखेंगे हमेशा, ठीक है। ये जब हम पूरी गिनती लिखेंगे तो इसी तरीके से लिखेंगे, तो वहां पर समझ में आएगा, ये अभी बताने जानने के लिए आपको बताते रहे, ठीक है। चलिए अब जो है हिंदी, ये हिंदी की गिनती हम लोग कैसे लिखते हैं, एक इस तरीके से लिखा जाता है, तो ऐसे लिखा जाता है, दो ऐसे लिखा जाता है, तीन ऐसे लिखा जाता है, चार हमारा ऐसे लिखा जाता है, पांच ऐसे लिखा जाता है, और छह हमारा ऐसे लिखा जाता है, सात ऐसे लिखा जाता है, आठ ऐसे लिखा जाता है, 3 से 4 वर्ड रहेगा। 9 ऐसे लिखा जाता है, और 10 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये हमारा उर्दू की ऐसे लिखी जाती है गिनतियाँ, और हिंदी की इस तरीके से लिखी जाती है, ठीक है। देखिए, ये हिंदी की और उर्दू की बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आजकल नहीं आ रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल में नहीं रहती है, लेकिन इंग्लिश वाली बहुत ज्यादा इस्तेमाल में रहती है। लेकिन अगर कहीं पर ये सारी चीजें लिखी हुई दिख जाए तो इस चीज पे हमें ये ना हो कि हम इस चीज को तो जानते ही नहीं है, हम इसको पहचान ना सके, ऐसा ना हो, इसलिए इसको भी साथ में बता दे रहा हूँ, ठीक है। भले आप इंग्लिश इस्तेमाल करें लेकिन इसको जानना भी जरूरी है, ठीक है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी हमारी भाषा है, हमारी जबान है, तो हिंदी की चीजें, हिंदी की गिनती कम से कम होनी चाहिए। आजकल कहीं कहीं आप गाड़ियों के नंबर देखेंगे तो इसी तरीके से लिखा होता है हिंदी की गिनती में, ठीक है। तो पहचानने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए इसको भी जानना जरूरी है। चलिए इंग्लिश वाली देखते हैं। ठीक है, ये अंग्रेजी, ठीक है। इसको पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक है, इंग्लिश में भी बोला जाता है, वो अभी मैं बता देता हूँ। दो, अगर हिंदी में ही हम इंग्लिश की गिनती को पढ़ेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तीन, चार ऐसे भी लिखा जाता है, और ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, दोनों सही है। पाँच, छः, सात, आठ, नौ, नौ, दस,
ठीक है, ये हमारी गिनतियां ऐसी होती है। अब देखिए, ये असल में इस चीज को अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, ठीक है। तो अंग्रेजी भाषा में इसको पढ़ने का तरीका भी अंग्रेजी में ही होगा, ठीक है। तो इसको पढ़ने का तरीका दूसरा है, और पढ़ने का पूरा तरीका मैं जब इंग्लिश में पूरी ये गिनती पूरी पूरी लिखूंगा, अभी सिर्फ 10 तक ही सिखा रहा हूँ, जब पूरी पूरी गिनती लिखूंगा तो पूरा पूरा सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, इसको बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस तरीके से पढ़ा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। लेकिन हम लोग इंग्लिश की गिनती तो लिखते हैं लेकिन पढ़ते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। इसको कुछ इस तरीके से समझे, जैसे वेस्टर्न टॉयलेट है, ठीक है, अंग्रेजी टॉयलेट जो होता है कमोड वाला, ठीक है, उस पे भी पैर रख के बैठना जैसा हम लोग काम करते हैं, ठीक है। इंग्लिश की गिनती है उसको हिंदी में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। हमें आदत पड़ी हुई है ऐसे ही नॉर्मल लेटिंग में बैठ के फ्रेश होने की, और कहीं कमोड मिल गया तो उसके ऊपर भी बैठ करके हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो वैसा ही काम हम यहाँ पर करते हैं सर, इसको लिखा इंग्लिश में होता है, ठीक है, पढ़ हिंदी में लेते हैं इसको हम, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और जो भी हो, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जानना दोनों जरूरी है, ठीक है। जो भी हो जानना सब जरूरी है, पढ़े हम अपने इस्तेमाल के हिसाब से, जहाँ हमारी जैसी जरूरत हो वैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे तो ये चीजें याद थी, मैंने बोल दिया, लेकिन हो सकता है किसी को ये चीज ना मालूम हो और पहचान ना पाता हो सकता है उसको हिंदी आती हो या ना भी आती हो, तो मैं लिख देता हूँ, और ताकि उसको ये पता चले कि कौन सी नंबर को क्या पढ़ा जाएगा। और हिंदी पढ़ना तो हमने सिखाया है, अगर सीखे हैं तो आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो आप वीडियो देख करके सीख सकते हैं, ठीक है। हिंदी लिखना पढ़ना कैसे सीखें, शीजा एजुकेशनल सोसाइटी जो चैनल है हमारा, उस पर थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में, हिंदी में या उर्दू में ऐसा लिखा रहेगा, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे, ठीक है। और ऐसे या ऐसे, ठीक है, अंग्रेजी में ऐसे लिखा जाता है, हिंदी में ऐसे लिखा जाता है, उर्दू में ऐसे लिखा जाता है, पढ़ना क्या जाएगा इसको 2, अंग्रेजी में ये ऐसे लिखा जाता है और हिंदी में ऐसे और उर्दू में ऐसे, ठीक है। और इसको पढ़ेंगे क्या हम 3, ये 3 हम लोग, और इसको ऐसे इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है, हिंदी में ऐसे और उर्दू में इस तरीके से लिखा जाता है, इसको पढ़ते क्या है 4, और इसको अंग्रेजी में ऐसे, हिंदी में ऐसे और उर्दू में ऐसे, पढ़ा क्या जाएगा 5। ये अंग्रेजी में ऐसे, हिंदी में ऐसे, उर्दू में ऐसे, तो क्या पढ़ेंगे इंग्लिश में, लेकिन ये हम और ये अंग्रेजी में ऐसे लिखा जाता है, हिंदी में ऐसे लिखा जाता है और उर्दू में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। उर्दू की गिनती में ऐसे लिखा जाता है, पढ़ा क्या जाएगा बार-बार फंस रहा है ना, ये फॉरम में इसको पढ़ा जाएगा 7, ठीक है। इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है, अंग्रेजी में, हिंदी में ऐसे और उर्दू में ऐसे, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे 8, क्या पढ़ेंगे 8, और इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है, हिंदी में ऐसे लिखा जाता है और उर्दू में ऐसे लिखा जाता है, इसको पढ़ते हैं 9, क्या पढ़ते हैं 9, और ये 1, ठीक है, और साथ में 0 लग जाता है, इसको हम 0 बोलते हैं। इसको हम इसे पहले लिख देते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। पहले सारी चीज खोल दो, लास्ट में यहाँ से हिंदी में 0 बोलते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर भरा करो उसे, फिर भरा दो और भरा दे तई
पहले तीनों लोग परेशान थे। यार ऐसे बनेगा क्या? तो देखिए ये और दो तरीके से हल कर रहा है उसको। ये आपका हिंदी और ये आपकी अंग्रेजी। अंग्रेजी, ठीक है। अब जो है 10 तक ये जो है ये हमारा 9 हो गया है। और इसको अंग्रेजी में ऐसे और हिंदी में ऐसे और उर्दू में ऐसे, इसको हम पढ़ते क्या है 10, ठीक है। इसको पढ़ते क्या है 10। जितनी भी जो भी हमारी गिनती बनती है वो सब की सब ये 0 से लेकर के 0 से लेकर के 9 तक की गिनती से मिल करके बनती है, ठीक है। इन्हीं से मिला करके आगे पीछे करके बनाई जाती है, ठीक है। चलिए अब जो है इसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर 10 के आगे जो है 20 तक हम आज सीख लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जो है कल पूरी की पूरी गिनती हम सीखेंगे। एक बार उर्दू वाली 1 से 100 तक पूरी लिख लेंगे, फिर हिंदी वाली 1 से 100 तक लिख लेंगे, और फिर उसके बाद अंग्रेजी वाली 1 से 100 तक लिख लेंगे और उसको पढ़ने का तरीका सीखेंगे, ठीक है। चलिए अंग्रेजी में ऐसे, हिंदी में भी ऐसे ही, और उर्दू में खाली एक बिंदी रखी जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं 0 या 0, ठीक है। अंग्रेजी में इस तरीके से लिखा जाता है, और हिंदी में इस तरीके से, और उर्दू में इस तरीके से, और इसको हम क्या पढ़ते हैं एक पढ़ते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं या बोलते हैं। और अंग्रेजी में ऐसे लिखा जाता है, हिंदी में इस तरीके से लिखा जाता है, और उर्दू में इस तरीके से लिखा जाता है, इसको क्या पढ़ते हैं 2, ठीक है। और अंग्रेजी में ऐसे लिखा जाता है, हिंदी में इस तरीके से, और उर्दू में इस तरीके से, इसको हम क्या पढ़ते हैं 3। और अंग्रेजी में इस तरीके से, हिंदी में ऐसे, और उर्दू में इस तरीके से, इसको हम क्या पढ़ते हैं 4, ठीक है। और अंग्रेजी में इस तरीके से, हिंदी में ऐसे, और उर्दू में ऐसे, इसको हम क्या पढ़ते हैं 5। और अंग्रेजी में इस तरीके से, हिंदी में ऐसे, और उर्दू में इस तरीके से, इसको क्या पढ़ते हैं 6। अंग्रेजी में ऐसे, हिंदी में इस तरीके से, और उर्दू में ऐसे लिखा जाता है, इसको क्या पढ़ते हैं 7। और अंग्रेजी में ऐसे लिखा जाता है, हिंदी में भी उसी चीज को इस तरीके से लिखा जाता है, और उर्दू में ऐसे लिखा जाता है, इसको क्या पढ़ते हैं 8, ठीक है। और अंग्रेजी में इस तरीके से लिखा जाता है, हिंदी में ऐसे लिखा जाता है, और उर्दू में ऐसे लिखा जाता है, इसको हम क्या पढ़ते हैं 9। अब जो है हमारा आखिर में ये एक, और इसी के पीछे 0 लगा देते हैं, तो हमारा 10 बन जाता है। और यही एक एक के पीछे यही 0 लगा देते हैं, तो हमारा 10 बन जाता है हिंदी वाला। और उर्दू का 1 और उसके पीछे 0 लगा देते हैं, तो हमारा 10 बन जाता है, ठीक है। चलिए अब जो भी है हमारा इतना ही, इसी से सारी चीजें बनेगी, ठीक है। चलिए अब इसके आगे का हम लोग सीखते हैं। तो हिंदी, और इस तरफ हमारी क्या हो जाएगी अंग्रेजी। अंग्रेजी, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, उर्दू की गिनती हमारी इस तरफ हम 1 लगाएंगे, और इस तरफ भी 1 लिखेंगे, तो ये हमारी हो जाएगी 11, ठीक है। इसको अभी कैसे क्या पढ़ा जाएगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। चलिए इधर हम लिख ही देते हैं, उसके बाद इसको लिखते हैं 11, ठीक है 11।
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। इसको आप बार बार लिखिएगा और पढ़िएगा तो ये करने से आपको याद हो जाएगी। और हिंदी में भी हम लोग एक और एक बगल बगल में लिख देते हैं तो हमारा 11 बन जाता है। ठीक है। और अंग्रेजी में भी हम यही काम करेंगे। इधर हम एक लिख देंगे और इधर भी हम एक लिख देंगे तो ये हमारा हो जाता है 11। ठीक है। गिनती लिखने का तरीका वही चेंज हो रहा है, बाकी पढ़ना वही, गिनती वही बन रही है। ठीक है। अब यहाँ पर इधर एक कर देंगे और इधर 2 लिख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12। ठीक है। और इधर भी हम वही काम करेंगे, इधर एक लिख देंगे और इधर हम 2 लिख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12। और इधर भी हम वही काम करेंगे, इधर हम एक लिख देंगे और इधर हम 2 लिख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12। ठीक है। अब इधर हम एक लिख देंगे और इधर हम 3 लिख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 13। और इधर हम एक लिख देंगे और इधर हम 3 लिख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 13। हिंदी में 13 इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है। और इधर भी हम एक लिख देंगे और इधर हम 3 लिख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 13। इधर हम एक लिख देंगे और इधर हम 4 लिख देंगे, ये हमारा हो जाएगा 14। और इधर हम एक लिख देंगे और इधर हम 4 लिख देंगे, ये हमारा हो जाएगा 14। इसी तरीके से हम इंग्लिश अंग्रेजी वाली गिनती में भी करेंगे। इधर हम एक लिख देंगे और इधर हम 4 लिख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 14। ठीक है। इधर हम एक लिख देंगे और इधर हम 5 लिख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15। और इधर हम एक लिख देंगे और इधर हम 5 लिख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15। और इसी तरीके से अंग्रेजी की गिनती में इधर हम एक लिख देंगे और इधर हम 5 लिख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15। ठीक है। और उर्दू की गिनती में इधर हम एक लिख देंगे और इधर हम 6 लिख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16। और इधर हम हिंदी की गिनती में वही काम करेंगे, एक लिख देंगे, इधर हम क्या लिख देंगे, एक लिख देंगे और इधर हम 6 लिख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16। इसी तरीके से हम अंग्रेजी की गिनती में इधर हम एक लिख देंगे और इधर हम 6 लिख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16। ठीक है। इधर हम एक लिख देंगे और इधर हम 7 लिख देंगे उर्दू की गिनती में तो हमारा हो जाएगा 17। ठीक है। इधर भी हम हिंदी वाले में एक लिख देंगे और इधर हम 7 लिख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 17। ठीक है। और अंग्रेजी की गिनती में इधर हम एक लिख देंगे और इधर हम 7 लिख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 17।
इधर हम 1 लिख देंगे और इधर हम 8 लिख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 18। ठीक है। और यही चीज अगर हम हिंदी की गिनती में 1 लिख देंगे और इधर हम 7 लिख देंगे, इधर हम 8 लिख देंगे, ये हमारा हो जाएगा 18। ठीक है। अंग्रेजी की गिनती में यही हम 1 और इधर हम 8 लिख देंगे, तो हमारा हो जाएगा 18। ठीक है। और यही चीज हम उर्दू की गिनती में 1 लिख देंगे इधर, और इधर हम 9 लिख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 19। और हिंदी में यही चीज हम 1 लिख दें और 9 लिख दें, तो ये हमारा हो जाएगा 19। ठीक है। और यही चीज अंग्रेजी में अगर हम 1 लिख दें और 9 लिख दें, ठीक है, 9 लिखने का अंदाज थोड़ा सा अलग अलग होता है सबका। ठीक है। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे ही लिख देते हैं, कुछ लोग सीधा ऐसे कर देते हैं। ठीक है। तो 9 लिखने का अलग अलग तरीके होते हैं सबके। ये आपका 19 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर हम 2 लिख दें, उर्दू की गिनती में 2 लिख दें और इधर 0 लगा दें, तो ये हमारा हो जाएगा 20। और हिंदी की गिनती में अगर हम 2 लिख दें और 0 लगा दें, तो ये हमारा हो जाएगा 20। और यही काम हम अंग्रेजी की गिनती में कर दें, इधर 2 लिख दें और इस तरफ हम 0 लगा दें, तो ये हमारा हो जाएगा 20। ठीक है। ये हमारी हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू की गिनती है। ठीक है। तो ये हमने 20 तक आज सीखा है। और अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि इसी को पूरा का पूरा एक बार उर्दू की गिनती पूरा लिख देंगे, फिर हिंदी की गिनती लिख देंगे, फिर अंग्रेजी की गिनती लिख देंगे, उसको पढ़ना सीखेंगे। ठीक है। चलिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है। चाहे जिसको पढ़ेंगे हम 10 ही पढ़ेंगे इसको। ठीक है। चाहे जिसको पढ़ेंगे 7 ही पढ़ेंगे। ठीक है। उर्दू में इस तरीके से लिखा जाता है, हिंदी में ऐसे और अंग्रेजी में ऐसे। ठीक है। 11। ठीक है। अंग्रेजी में इस तरीके से 11, हिंदी में ऐसे और उर्दू में ऐसे पढ़ा क्या जाता है 11। ठीक है। अंग्रेजी में इस तरीके से लिखा जाता है, हिंदी में इसी चीज को इस तरीके से, उर्दू में इसी चीज को इस तरीके से। देखिए, एक है अंग्रेजी में और हिंदी का 1, और अंग्रेजी का 2 है, हिंदी का 2 है। ठीक है। 1, 2 अंग्रेजी में क्या पढ़ा जा रहा है 12, और अगर वही 1, 2 जिस तरफ जो लिखा हुआ है वैसे ही हिंदी की चीजें लिख दी गई, तब भी उसको 12 ही पढ़ा जाएगा। उर्दू की चीजें लिख दी गई, तब भी उसको 12 ही पढ़ा जाएगा। ठीक है। समझ में बात आ रही है। 13। ठीक है। अंग्रेजी में इस तरीके से लिखा जाता है और हिंदी में ऐसे और उर्दू में ऐसे, इसको क्या पढ़ा जाता है 13। ठीक है। भले आपको उर्दू की जरूरत हर किसी को ना पड़े या हिंदी की जरूरत हर किसी को नहीं पड़ती है, अंग्रेजी की ज्यादा जरूरत पड़ती है, लेकिन जानना सब जरूरी है। ये 14। ठीक है। अंग्रेजी में ऐसे लिखा जाता है और हिंदी में ऐसे और उर्दू में ऐसे, पढ़ना क्या 14 पढ़ते हैं इसको। और अंग्रेजी में इस तरीके से लिखा जाता है और हिंदी में इस तरीके से और उर्दू में ऐसे, पढ़ते क्या है 15। ठीक है। अंग्रेजी में इस तरीके से लिखा जाता है, हिंदी में ऐसे और उर्दू में ऐसे, पढ़ते क्या है 16। ठीक है। और अंग्रेजी में ऐसे, हिंदी में ऐसे, उर्दू में ऐसे, इसको क्या पढ़ते हैं 17। ठीक है। अंग्रेजी में ऐसे, हिंदी में इस तरीके से लिखा जाता है, उर्दू में इसी तरीके से लिखा जाता है, पढ़ते क्या है 18। ठीक है। अंग्रेजी में इस तरीके से, हिंदी में इस तरीके से, उर्दू में इस तरीके से, पढ़ेंगे क्या 19। ठीक है। अंग्रेजी में इस तरीके से लिखा जाता है, अंग्रेजी की गिनती में, हिंदी की गिनती में ऐसे और उर्दू की गिनती में ऐसे। ठीक है। इसको क्या पढ़ा जाएगा 20। ठीक है। ये हम आज की हिंदी और अंग्रेजी और उर्दू की गिनती 1 से 20 तक कैसे लिखा जाता है और उसको किस तरीके से पढ़ा जाता है वो हमने सीखा। ठीक है। और इसको बार बार लिखिए और पढ़िए,
और इसे बार बार करने से ये चीज आपको याद हो जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। शुक्रिया।